सहारनपुर जहारवीर गोगज जी की स्मृति में नगर निगम सहारनपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं एकता का प्रतीक मेला गुगाल 2022 का शुभारंभ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक गीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में दूर दूर से आए कलाकारों ने गढ़वाली लोकगीत गाए, गढ़वाली नृत्य प्रस्तुत किए, सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई गई तथा कार्यक्रम में माता नंदा देवी यात्रा की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र और हाल में खचाखच भरे दर्शकों ने माता नंदा देवी को खड़े होकर हाथ जोड़कर नमन किया और भजनों पर खूब नाचे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऋषि राणा, नरेश सिंह रावत, मनीष चौहान, मुरारी खेतपाल, कुमारी अपर्णा नेगी, प्रदीप पवार, संजय गर्ग, श्रीमती फूल कुमारी, किशोर शर्मा, देवधर बेलवाल, चिरंजी लाल देवरानी, महिपत सिंह रावत, लक्ष्मण बागड़ी, दिनेश देवरानी, मुकेश देवरानी, विजेंद्र रावत के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नाम आपका? मेरा नाम नरेश सिंह रावत है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज उत्तराखंड देवभूमि सांस्कृतिक गीत संध्या। कहाँ से कलाकार आए हैं? ये देहरादून से, दिल्ली से और पौड़ी गढ़वाल से। क्या खास है आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है ये, और उत्तराखंड की संस्कृति एक महान संस्कृति है। और इसमें खास क्या है? जैसे जो एक सबसे अच्छे आइटम जैसे माता की अभी झांकी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नंदा देवी यात्रा हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख यात्रा है और उसको इन लोगों ने दर्शाया है। और वहाँ के जो लोग वहाँ से निकल के यहाँ आ जाते हैं, उनके लिए गीत है यहाँ पर, उनकी यादों के गीत ये लोग गाते हैं। सहारनपुर जनता रोड स्थित भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय कार्यालय पर बीती रात एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान यूनियन के कार्यों से प्रभावित होकर उनकी नीतियों पर आस्था रखते हुए अब युवा किसान भी भारतीय किसान यूनियन बेदी से जुड़ते जा रहे हैं और उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला में भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व राव राशिद टाटी के नेतृत्व में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सैयद तनवीर को युवा जिला महासचिव, फराज को जिला सचिव, तालिब सलमानी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा इनको प्रमाण पत्र व कार्ड और टोपी देकर नियुक्त किया गया और सभी ने भारतीय किसान यूनियन बेदी में अपनी आस्था जताई और किसानों की लड़ाई लड़ने को लेकर एकजुट होने का वादा किया। इस अवसर पर राहुल बेदी व राव राशिद टाटी ने कहा कि जिस प्रकार किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाकर नहीं मिल रहा है और फसलों का उचित दाम भी निर्धारित नहीं हो पा रहा है, ऐसे में किसानों को मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए और हम सब मिलकर यह आवाज़ उठाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल, शाहरुख, आसिफ, राव राशिद, ताहिर, करण जैद, विक्की, शिवम, आशीष आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? जय जवान जय किसान। भारतीय किसान बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी। आपको रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय किसान बेदी की कार्यशैली को देखकर भारतीय किसान बेदी का कुड़मा रोज रोज बढ़ रहा है और युवाओं में एक आक्रोश है भारतीय किसान बेदी से जुड़ने का और किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने का। तो जब तक यह सरकारें हमारे किसानों और मजदूर भाइयों के साथ भ्रष्टाचार करती रहेंगी और हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे और इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। आज नियुक्तियाँ की गई हैं, जैसे कि रोज़ भारतीय किसान बेदी के साथ युवा जुड़ रहा है, तो आज हमने तालिब सलमानी जी को जिला युवा जिला उपाध्यक्ष बनाया है और सैयद तनवीर जी को युवा जिला महासचिव बनाया है और फराज खान को युवा जिला सचिव बनाया है। इन्होंने भारतीय किसान बेदी के साथ जुड़कर किसान मजदूरों का आवाज़ उठाने का वादा किया है। जय जवान जय किसान। समस्त रामलीला मंचन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लील नृत्य व फिल्मी गीतों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू योद्धा परिवार ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक व अध्यक्ष चौधरी विश्व सिंह काम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया
कि रामलीला जल्द शुरू होने वाली है और इनमें कुछ रामलीला संचालक धार्मिक आयोजनों के मंच पर अश्लील नृत्य, फिल्मी गीतों पर डांस कराने का काम करते हैं, जिस पर रोक लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर इस तरीके से धार्मिक आयोजनों में अश्लील नृत्य व फिल्मी गीतों पर डांस करता हुआ पाया जाता है तो हिंदू योद्धा परिवार मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को अवगत कराएंगे और कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। मैं चौधरी सिंह कामू, हिंदू योद्धा परिवार से। आज हम इस सभी हिंदू जो है डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास, जो ये रामलीला व अन्य धार्मिक आयोजनों पे जो अश्लील नृत्य व जो फिल्मी गीतों पर नृत्य कराया जाता है उसकी रोक के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार जो हमने जिलाधिकारी साहब को सौंपा है। मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ कि वैसे तो संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता कहीं कहीं ऐसा उदाहरण पेश करती है कि लोग स्वतंत्र होकर रामलीला व अन्य धार्मिक मंचों से मनमानी करते हैं और संस्था का रामलीला कार्यक्रम से तनिक भी लेना देना नहीं है। एक बात बताइए कि जी, अगर नहीं ऐसा होता है तो आपका क्या कदम? नहीं, हम जो है हम चाहते हैं कि ये जो है डीएम साहब जो रामलीला के जो आयोजक हैं या रासलीला के आयोजक हैं, जागरण वगैरह के आयोजक हैं, ये जितने भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको जो है आदेश पारित करें कि इस प्रकार की कोई भी झांकी या कोई भी ऐसा नृत्य या कोई असली नृत्य जिस पर फिल्मी गानों पर जो है बालिकाओं को और लड़कों को भगवान का स्वरूप बना के नचाया जाता है, इस तरह के आदेश दिए जाएं कि इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं पर नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हम वहां पर पहुंचकर कानून को अवगत कराएंगे, पुलिस को अवगत कराएंगे, वहां पर पहुंचा के उस चीज़ को हमारी रोकथाम करने का कार्यक्रम करेंगे। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदी द्वारा महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वैशाली बेदी के नेतृत्व में आज किसान यूनियन कार्यकर्ता के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आज थाना सदर बाजार की पेपर मिल रोड फाटक चौकी पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। उनका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि आज हमें यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुन रहा था। उन्होंने आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं चौकी इंचार्ज ने भी जांच कर कार्रवाई की बात कही। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से निशा, रजनी, पुनीता, कर्ण, लक्ष्मी, सीमा के अलावा अन्य महिला भी मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित निवास पर आज मिस्टर एशिया व भारत श्री रहे बॉडी बिल्डर वितेंद्र पवार द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बॉडी बिल्डिंग में कोई आयु सीमा नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखने व फिट रहने के साथ साथ इसमें करियर भी बना सकते हैं। वहीं उन्होंने अब दोबारा बॉडी बिल्डिंग कर मास्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को लेकर तैयारी में लगने की बात कही। उनका कहना था कि मैं 58 साल की उम्र में भी अपने को फिट रख सकता हूं, तो व्यक्ति को अपने आप को फिट रखने के लिए बॉडी बिल्डिंग करनी ही चाहिए। लोग भारत में 40 साल के बाद अपने आप को बुजुर्ग समझने लगते हैं और इसी कारण से उनकी सेहत खराब हो जाती है, बीमारियां लगती हैं। इसलिए उन्होंने सबको फिट रहने के टिप्स भी बताए। जी भैया, जो आपने आज कॉन्फ्रेंस रखी है इसका उद्देश्य क्या है? आज जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मेन मकसद ये है कि मैं दोबारा से बॉडी बिल्डिंग में जो कॉन्टेस्ट है उसमें कम्पीट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तकरीबन 8 साल हो गए मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी, रिटायर हो गया। अब ये सोचा है कि मास्टर्स में जो 40 प्लस होता है उसमें कम्पीट करूँगा, तो लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगी, प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को भी कि भाई इस एज में वापसी कर रहे हैं। अभी मेरी एज 58 है, 58 साल है। तो नॉर्मली इंडिया में लोग बाग इस उम्र में नहीं करते बॉडी बिल्डिंग, खासकर इस तरह की गेम तो नहीं करते। वैसे तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स नहीं करते, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं करते। तो यूरोप में, अमेरिका वगैरह में तो काफ़ी एज तक करते रहते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं। लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, लगे कि हाँ भाई अगर ये इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट फिटनेस के लिए तो कर सकते हैं। तो मेन मकसद मेरा ये है कि भाई एक ऐसा मैसेज समाज को दिया जाए कि उम्र जो है वो नंबर्स का ही काम। अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो किसी भी एज में फिट रह सकते हैं। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि 40 के बाद, 45 के बाद लोग
उनको भी छोड़ देते हैं, कहते हैं जी अब तो 40 साल उम्र होगी, अब तो एज जी, जी। निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज किसी भी तौर की, किसी भी तरीके की, अपने आप को फिट रखिए और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। ज़िंदगी का जो आनंद है वो ले सकते हैं। नहीं तो ये 40 साल की उम्र में ये सोचना कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया, वो गलत है। तो मेन मकसद मेरा ये है। ठीक है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव सुंदेबास गयाजुद्दीनपुर के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आज सदर तहसील के गांव सुंदेबास गयाजुद्दीनपुर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने जिला जानकारी देते हुए बताया कि नदी के उस पार उनका गांव आता है, लेकिन उस गांव में आज तक ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों को नाव से ही जाना पड़ता है। वहीं अब गांव के आसपास खनन पट्टा आवंटित किया गया है, जिससे गांव की ज़मीन और गांव के बचाव में लगी हुई आड़ को यमुना नदी में गिराने का खतरा बना है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आसपास आपराधिक किस्म के लोग लगातार अवैध खनन भी कर रहे हैं। पिछले साल जो खनन हुआ था, उससे गांव की खेती की काफ़ी ज़मीन यमुना नदी में गिर चुकी है, जिस पर रोक लगाने की उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है। जितेंद्र सिंह चौहान, पर्यावरण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और गयाजुद्दीनपुर और सोंदेबास की बहुत विकट समस्या को लेकर के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी ग्रामीणों के साथ। ये मेरे पीछे 200-300 की संख्या में ग्रामीण हैं और समस्या ये है कि ये गांव यमुना नदी के उधर है, जबकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यमुना नदी के उधर है। लोग अब आज भी अपने बच्चों को नाव में भेजते हैं, बीमार लोग भी नाव में आते हैं और रात को तो नाव भी नहीं मिलती। इतनी बड़ी विकट समस्या परेशानी इन लोगों के है। दूसरा, अब क्या कर दिया मामला कर दिया कि इनके वहाँ खनन के पट्टे कर दिए। पिछले साल जो खनन के पट्टे, उन पट्टों के होने से इनकी ज़मीनें जो है नदी में गिर गई, नदी में बह गई इनकी खेती की ज़मीनें। और गाँव को जो गाँव के आड़ बने हुए हैं यमुना नदी से रक्षा के लिए, वो आड़ भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरे विनम्र निवेदन ये है शासन प्रशासन से कि वहाँ पर्यावरण को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पेड़ वगैरह काट करके खनन माफिया जो है, जो सरकारी भूमि पड़ी है उसमें अवैध खनन करते हैं और अभी भी वहाँ पट्टों के चक्कर में जो है इन लोगों की ज़मीनें कट जाएंगी। तो ये लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, दोनों गांव के लोग। अब वहाँ खनन की इतनी बड़ी समस्या इनके सामने आ गई, वहाँ अवैध खनन भी हो रहा है। जो खनन माफिया अवैध खनन करने की फिरक में वहाँ रहते हैं, रात में करते हैं अवैध खनन। मेरा विनम्र निवेदन है शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त हैं गैर कानूनी कामों के खिलाफ, बहुत सख्त हमारी सरकार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये जो इतने अति पिछड़े गांव हैं यमुना के उधर हैं, जो आज भी नाव में अपने बच्चों को भेजते हैं और उधर जो है यमुना पार ये गांव हैं, कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं है। तो इन दोनों गाँवों के बारे में मेरा अति विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन लोगों के बारे में, इन गाँवों के बारे में सोचा जाए। वृद्ध महिला का घर में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। गला दबाकर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के हसनपुर चौकी के पास का है, जहां पर एक वृद्ध महिला रश्मि उम्र 55 वर्ष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पहले से ही महिला का परिवार के लोगों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसमें महिला की आज कोर्ट में फाइनल तारीख थी। वहीं परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना सदर बाजार के हसनपुर मोहल्ले में एक महिला उम्र करीब इसकी 50 से 55 साल के बीच होगी, अपने घर में अकेली ही थी। इसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। इसकी एक डेड बॉडी मिली है घर में ही चारपाई पे, और बॉडी को कब्जे में लेके पंचायतनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोई जाहिरा चोट नहीं थी बॉडी पे, पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएगा कि हत्या की वजह क्या है, या हत्या है कि कोई और बात है। कुछ बातें और जो पड़ोसी थे, अभी उसके घर का तो कोई था नहीं, पड़ोसी लोगों ने बताया है कुछ इनका विवाद भी था आपस में पड़ोस का, उसको भी हम देख रहे हैं और जल्दी पूरे मामले का मामला साफ हो जाएगा।